नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग सवाल ववाल लगा रहे हैं, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे आप लोग। चलिए, आप लोग सवाल लगाते रहिए। और बात ये है कि एचसीएफ या एलसीएम जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उन सब का कॉन्सेप्ट जो था वो सब तो आप लोग जान चुके हैं। तो आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल सवाल जिसमें डायरेक्ट पूछता है ये एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए। बाकी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें हमको ये खुद ही जानना पड़ता है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। उस पर भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन आपका बेसिक इतना मजबूत बन चुका है कि आप खुद ही सोच सकते हैं। फिर भी वो बताना ज़रूरी, हम बताएंगे, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी इतना उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कोई डायरेक्ट संख्या दे दी जाए आपको दो चार, और आपसे पूछ लिया जाए कि एचसीएफ निकालिए या इसका एलसीएम निकालिए, तो आप उसको ज़रूर निकाल सकते हैं। चलिए, हम और बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये हमको जानना पड़ता है कि इसमें एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। ये भी आपको हम कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ ज़रूर बताए हैं, फिर भी हम बात करेंगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल से। लेकिन उसके पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे डेसिमल यानी दशमलव का या फ्रैक्शन यानी भिन्न का, जो हमको लासापा या मासापा कह सकते हैं, एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे, हमको भिन्न का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है या दशमलव का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है। चलिए हम समझाते हैं। देखिए, कुछ है नहीं, आप चाहे एलसीएम दशमलव का निकालिए चाहे भिन्न का निकालिए। दशमलव और भिन्न एक दूसरे के तो रूप हैं, मतलब दशमलव को आप भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं या भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कोई एक साथ सीख लें, दूसरा ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे। चलिए, फिर भी हम बात करेंगे दोनों पे, ठीक है। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अगर भिन्न है या दशमलव हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सब कुछ तो निकालने का तरीका वही होगा। अगर हम आपसे कहें आप इसका एलसीएम निकालिए, तो निकालने का तरीका आपका वही होगा जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एचसीएफ कहें निकालने के लिए तो भी आपका तरीका वही होगा। लेकिन अगर भिन्न कहीं आ गई तो आपको तो ये तो जानना पड़ेगा ना, हमको इसमें कैसे निकालना है। निकालने के लिए अगर एचसीएफ एलसीएम दे दिया तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पर वो भी तो जानना ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं उसी के बारे में आज। जैसे हम आज का टॉपिक हमारा क्या है, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। आप भिन्नों के साथ साथ दशमलव का भी लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव का और भिन्नों का, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आज हम निकालेंगे। चलिए हम बात करते हैं कुछ। इसके पहले हम बात क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको इसका थोड़ा सा नियम बता दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग सॉल्व करिए, आसानी से सब सॉल्व होगा। चलिए, अगर देखिए भिन्न की बात कर रहे हैं, अगर संख्याएं भिन्न में दी हो तो, भिन्न में दी हो तो, ये देखिए आपका स्टेटमेंट है। इसमें पहला हमको क्या करना है, पहला यदि एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं, ये हो गया। यानी कि यहाँ बात हुई एलसीएम ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है, यदि एचसीएफ निकालना हो तो हम अंश का एचसीएफ तथा हर का एलसीएम निकालते हैं। चलिए
अब देखिए हम आपको बता दिए कि अगर एलसीएम निकालना हो भिन्न का तो हर का कुछ निकालते हैं, अंश का कुछ निकालते हैं। अभी आप सोच रहे हैं निकाल के करते क्या हैं? अरे भाई वो भिन्न में है तो आप लोग क्या करेंगे भिन्न में? अरे ऊपर का जो अंश का निकला होगा उसको, फिर नीचे बटे में जो निकलेगा हर का निकलेगा, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसे छोड़ दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब आपको निकालना है कि ऊपर का कुछ जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग नीचे का यानी कि अंश का और हर का निकालना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, एक बार पढ़ के हम सुना दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान समझिए। देखिए क्या है, सबसे पहले हमको क्या है, अगर भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालने की बात करें तो क्या करेंगे। अगर हमको एलसीएम निकालने की बात करेगा तो सबसे पहले अंश, देखिए सब तय करेगा अंश। ठीक है, अगर अंश एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम निकाल देंगे, बाकी इसके बाद अपोजिट कर देंगे, हर का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ निकाल देंगे, यानी अंश ही तय करेगा कि हमको क्या करना है। यानी एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का आप एलसीएम निकालिए, हर का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ पूछ रहा है तो हर का एचसीएफ निकालिए, अंश का एलसीएम निकाल दीजिए। बस वही बात है कि एलसीएम ज्ञात करना तो हम अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, ये हो गया एलसीएम के लिए। अगर बात करें एचसीएफ निकालना हो तो हम अंश का एचसीएफ निकालते हैं तथा हर का एलसीएम निकालते हैं। बस इतना सा आप जानिए कि आपको सबसे पहले अंश पे ही ध्यान देना है। अगर आपको एलसीएम निकालने की बात कर रहा है तो आप अंश का एलसीएम निकालिए, इसके बाद हर का जो बचा हर का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालने की बात कर रहा था, आप अंश का एचसीएफ निकालिए, हर का एलसीएम निकाल दीजिए, बस हो गया। और एलसीएम एचसीएफ तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं। चलिए अब इसी पे हम कुछ सवाल लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप और भी सवाल इस पे लगाएंगे होमवर्क तौर पे, यानी कि आप वीडियो देखने के बाद जो आपको सवाल मिलेगा इस टाइप का, आप उसको अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्वेश्चन। यानी कि चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं जैसे 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। अगर हम कहें इसका एलसीएम निकालना, आपको का एलसीएम है तो आपको एलसीएम निकालने के लिए अभी हम क्या बताएं, अभी जस्ट इसके पहले स्टेटमेंट हम लिखे थे। अगर आपको एलसीएम निकालना हो भिन्न में तो आप अंश से ही डिसाइड करेंगे हमको करना क्या है। एलसीएम पूछ रहा है अंश का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ पूछ रहा था अंश का एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ एलसीएम पूछा था, जाहिर सी बात हम अंश का एलसीएम निकालेंगे। अंश का एलसीएम निकालिए, 2, 3, 4, 9। अब आपको मतलब कई मेथड पता है एलसीएम निकालने का या एचसीएफ निकालने का, आप चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 9। चलिए इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या निकाला, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतरेगा, 2 दूनी 4, फिर 9 इधर है, फिर 2 करिए, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतरेगा, 2 एकम 2, फिर 9 ऐसे उतरेगा, फिर 3 से ले जाइए, 3 एकम 3, फिर 1, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 ले जाइए। ठीक है, 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब क्या है, अब जब कहे थे ना, देखिए एलसीएम में आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सारी संख्याएं कटनी ही चाहिए। मतलब कोशिश करिए आप जो पहली बार उठाएं तो उसमें मैक्सिमम संख्या कटे। जैसे यहाँ हम 2 उठाएं, ये भी कटा ये भी कटा, यहाँ पर 2 बचा था सिंगल, तो हम उसको सोचे अब काट के ख़त्म ही कर लें। इसके बाद 3 को उठाएं, ये कटा, ये 3 बच गया। ठीक, फिर 3 से कर दें, ये पूरा हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एलसीएम में जो हम जिससे हम भाग करते हैं उन्हीं को आपस में गुणा कर लेते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। जैसे यहाँ 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। अब हो गया इसका क्या, अब देखिए हम लिख रहे हैं अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। अंश का एलसीएम हम निकाल लिए, ऊपर में 2, 3, 4, 9, देखिए 2, 3, 4, 9 निकाल लिए, उसका एलसीएम आया 36। अब 36, अब इसका हर का एचसीएफ निकालना हमको, 3, 5, 7, 13। अब आपको अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो हम इसके लिए भी एक रूल बनाए थे। जैसे देखिए क्या है, 3, 5, 7, 13, ये सारी की सारी संख्याएं प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको अभाज्य संख्याओं के लिए हम एक रूल बताए थे कि एचसीएफ क्या होता है। अगर सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं तो उसका एचसीएफ 1 होता है।
आप निकालेंगे कैसे काटेंगे, किसी से कोई संख्या कटेगी? मतलब एचसीएफ में क्या होता है, हमको कोई वो संख्या लेनी होती है जो एक बार में सभी को काट दे। तो क्या एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो एक बार में सबको काट दे? नहीं ना। 3 ले रहे हैं तो 3 कटेगा, 5 ले रहे हैं तो 5 कटेगा, 7 ले रहे हैं 7 कटेगा, 13 ले रहे हैं 13 कटेगा। मतलब जो ले रहे हैं वो अपने केवल उसी को काट रहा है, बाकी सब तो बच ही जा रहे हैं। इसका मतलब इसका एचसीएफ एक ही होगा। ठीक है, चलिए हम लिख दे रहे हैं एक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 36 आंसर हो गया इसका, यानी कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम 36 आएगा। आप समझ गए आप लोग ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नीचे ही हम लिख देते हैं, कोशिश करें आ जाए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए 7/15, 14/15, 21/10। ठीक है, ये हो गया। इसका भी हमको एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम। चलिए एलसीएम, अब आपको बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा ना। ये अब देखिए, ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, आप एक बार देख लीजिए। अगर एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एलसीएम निकालना, तो जाहिर सी बात अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। और एलसीएम में आप देख रहे हैं 7, 14, 21। तो आपको बताया था ना एलसीएम क्या होता है। एलसीएम कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो एक बार सोचिए, क्या अगर इसको कोई ऐसी संख्या हम लें जो सबसे छोटी हो और कट जाए? ऐसे काफ़ी संख्याएं होंगी जो इन सबसे कटेंगी, लेकिन जैसे कि 84 ले लें, सबसे कट जाएगी। ठीक है, तो इसके पहले हो सकता है कोई संख्या मिल जाए जो सबसे कट जाए। देखिए अगर हम 21 ले रहे हैं तो 21 में 7 से भाग कर सकते हैं, 21 से भाग कर सकते हैं, लेकिन 14 से भाग नहीं कर सकते हैं। चलिए एक बार 42 ले लीजिए, तो आप देख रहे हैं 42 में 7 से भी भाग जाएगी, 14 से भी जाएगी, 21 से भी जाएगी। और 42 से पहले ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलने वाली है जो इन सभी से कट जाए। चलिए नहीं आप इस तरह समझ रहे हैं या नहीं मान रहे हैं तो हम उसको करके दिखा रहे हैं। तो 7, 14, 21। अब देखिए 7 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। फिर 2 बार ले जाएंगे, 1, 1, 3, फिर 3। ठीक है, ये हो गया 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42। ठीक है, हो गया देखिए बराबर 42। अब बताइए इसका, अब हमको हर का क्या निकालना? हर का एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ का क्या सिद्धांत होता है? एचसीएफ में हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी होती है जो इन सभी को काट दे। ठीक है, एचसीएफ देखिए, एलसीएम में हमको वो छोटी से छोटी संख्या खोजनी होती है जो सबसे कट जाए, लेकिन एचसीएफ में हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी होती है जो सबको काट दे। चलिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ कोई ऐसी संख्या है जो सबको एक बार में काट दे, 15 है, 15 है, 10 है। ठीक है, तो अगर आप 5 को ले रहे हैं तो 5 इसको भी काट रहा, 5 इसको भी काट रहा, 5 इसको भी काट रहा, यानी 5 सबको काट रहा है। लेकिन क्या 5 से भी कोई ऐसी बड़ी संख्या जो सबको काट दे? अगर हम 10 ले रहे हैं तो 10 में केवल 10 कट रहा, 15 ले रहे हैं तो केवल 15 कट रहा, 10 नहीं कट रहा। इसका मतलब, और कटना ये भी कंडीशन है, कटना सब चाहिए एक बार में। मतलब जो संख्या लें वो सबको काटे एक बार में, चाहे अब जितनी बड़ी हमको मिले वो अलग बात है। इसके बाद अगर हो सकता है कई संख्याएं काट रही हैं एक बार में, तो हमको उनमें में सबसे बड़ी संख्या देखनी होती, कौन सबसे बड़ी काट रही है। तो सबसे बड़ी और छोटी जो भी एक ही हमको संख्या मिली रही है वो है 5। चलिए अगर आप देख रहे हैं इस तरह से नहीं समझ रहे हैं, चलिए हम निकाल के दिखा रहे हैं। क्या है? 15, 15, 10। आपको हम बताए हैं कोई भी ऐसी संख्या हमको लेनी है जो एक बार में सबको काटे। तो और कोई संख्या मिल नहीं रही, 5 ले रहे हैं, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब क्या इसमें कोई ऐसी संख्या मिल सकती है जो सबको एक बार में काटे? नहीं मिले, तो यही हमारा हो गया हर हो गया, मतलब एचसीएफ हो गया। चलिए यहाँ एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसको आप काट भी सकते हैं, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, या सीधे सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। 5 अट्ठे 40 और 5 चौको 20। ठीक है, ये हो गया एलसीएम भिन्न का। चलिए और भी क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसको आप लोग उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम देख रहे हैं इसको अगला क्वेश्चन के लिए। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 9/10, 12/35, 18/25 और 21/40। ठीक है,
इसका हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है इसका? HCF निकालना। चलिए हम ट्राई करते हैं का HCF। अब HCF के लिए क्या रूल है आप लोग जान रहे हैं। HCF के देखिए, जो हमको निकालने के लिए बोलता है अंश में वही काम करते हैं। LCM निकालने के लिए बोला तो अंश में LCM निकालेंगे, HCF निकालने के लिए बोला तो हर अंश में HCF निकालेंगे। तो यहाँ हम एक बार लिख दे रहे हैं इसके लिए भी, अंश का HCF बटे हर का LCM। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें अंश का HCF, तो HCF अभी जस्ट हम बताएं, और अभी क्या हमेशा तो यही बता रहे हैं ना, हर में क्या होता है, हर में वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी तो जो सबको काट दे। पहले तो हम यही देखें सबको कौन सी संख्या काट रही है। तो देखिए आप, एक तो खैर एक तो कॉमन चीज़ उसको तो हम साइड में कर लेंगे क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं आएगा, तो एक तो हर HCF आएगा ही आएगा, वो तो अलग चीज़ है। चलिए 2 की बात करें, 2 से 1 कट रहा, 1 कट रहा, लेकिन 21 नहीं। 3 की बात करें, 3 से ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा। एक तो ये हो सकता है, लेकिन हम चेक करें क्या इससे भी बड़ी कोई संख्या ऐसी मिल रही है जो उसको काट दे। अगर इससे बड़ी कोई संख्या मिल रही है जो सबको एक बार में काट दे तो वही HCF हो जाएगा। देख रहे हैं 3 के बाद हमको ऐसी तो कोई संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 6 ले रहे हैं तो 12 कट रहा है, 18 कट रहा है, लेकिन 21 नहीं कट रहा है। 7 ले रहे हैं तो 21 कटेगा, और 5 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। चलिए मतलब 3 से ही केवल कट रही है ये सारी संख्याएं एक बार में, तो इसका सीधा सीधा HCF हो जाएगा 3। आप अपने मेथड से निकाल भी सकते हैं। चलिए हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। 9, 12, इसके बाद 18, 21। अब हम 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं हमारे पास है जो हम भाग करें और सबको एक बार में काट दे। जैसे 3 थी अभी ना, 3 से हम भाग के 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, यानी 3 एक संख्या थी जो सबको एक बार में काट दी। लेकिन इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं मिले जो बची हुई संख्याओं को एक बार में काटे। इसका मतलब यहीं तक इसका रह जाएगा, यही 3 इसका HCF हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई HCF की। बात हम करते हैं LCM की। LCM चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। कितना है? 10 है, 35 है, इसके बाद 25 है, फिर 40 है। चलिए काटिए। देखिए स्टार्ट तो हम कर सकते हैं 2 से, लेकिन एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, अगर पहली बार में सारी संख्याएं किसी बड़ी संख्या से कट जा रही हैं, आप सीधे उसी संख्या से काट दीजिए। ठीक है, ये गलत नहीं होगा। गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि गलत उस कंडीशन में होता है, जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं 5 से भी कट रही हैं, कुछ संख्याएं 15 से भी कट रही हैं, और कुछ ऐसी संख्याएं जो दोनों से कट रही हैं। ठीक है, जैसे अगर 5 से हम बात करें, 25 कट रहा और 30 भी कट रहा है, लेकिन 15 से 30 कट रहा, 25 नहीं कट रहा। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कट जाएंगी, ठीक, जैसे 30 दोनों से कट रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जब संख्याएं मतलब किसी कम से कटें, फिर अपने ज़्यादा से कटें, फिर दोनों से कटें, तो हम सबसे इस कंडीशन में सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं सारी की सारी संख्याएं किसी छोटी संख्या से या बड़ी संख्या से कट रही हैं, तो हम बड़ी संख्या यहाँ ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ 5 सीधे सीधे 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 बजे 25, 5 अट्ठे 40। इसके बाद अब 2 से काटें क्योंकि 2 इधर है, 4 8 इधर है, दोनों से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 7 उतार लेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे, 2 चौका 8। फिर ठीक है, अब चलिए अब देखिए, अब आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। इन सब में आपस में कोई तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं का मतलब इनमें कोई भी ऐसी संख्या किसी में मतलब कॉमन नहीं हो सकती है, यानी कि आपस में कोई एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। देख काट यहाँ 40 10 आपस में काट सकते थे, ठीक है, या किसी और से कट सकते थे, ठीक है, एक साथ, लेकिन तो वो हम 5 ले लिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 7 5 4 है, ये ना तो आपस में कट सकते हैं ना ही किसी और को काट सकते हैं। और जब ऐसी कंडीशन हो जाए, या कह सकते हैं जब सारी संख्याएं अभाज्य हो जाएं, यानी अभी तो 4 अभाज्य नहीं है लेकिन परस्पर अभाज्य, जिसको हम सहअभाज्य बोलते हैं, यानी कि जब सारी संख्याएं सहअभाज्य हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में सबका आपस में गुणा करके LCM डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर तो इतना हम लिख लें, बाकी बची संख्याओं को आपस में डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। अब गुणा क्यों ना करें, अब भी तब भी करेंगे, 7 से ले जाएंगे, फिर 5 से ले जाएंगे, फिर 4 से ले जाएंगे, लास्ट में तो आपको यही करना है, क्योंकि आपस में तो कोई कटने वाली है नहीं इन सब से। तो 7 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो आप क्यों काटेंगे, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए ना। देखिए 5 चौको 20 और 20 सत्ते 140, 140 गुणे 5 दूनी 10 इधर है, बराबर 1400 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, आप फिर से आपको एक बार समझा रहे हैं।
जैसे हम पहले 5 बार ले गए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40। फिर 2 बार ले गए, 2 एक कम 2, 7 ऐसे उतारे, 5 ऐसे उतारे, 2 चौका 8। अब यहाँ हम देख रहे हैं 7, 5 और 4 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं, इन सबको काट दे। इन सब मतलब किसी 2 को काट दे, मतलब एटलीस्ट 2 को काट दे। तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 को कम से कम काट दे। ये आपस में ये सब काट दें, वो भी नहीं है। यानी कि परस्पर सहभाज्य संख्याएं हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब परस्पर सहभाज्य संख्याएं हों या अभाज्य संख्याएं एक साथ आ जाएं, तो उन सबका गुणा करके डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम एचसीएफ में बताए थे, जब संख्याएं अभाज्य आ जाएं, यानी कि सारी संख्याएं अभाज्य हो, तो उनका एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पर इनका एलसीएम सीधे इनका गुणनफल होता है। तो वही तो किए हैं हम, 4 पच्चे 20, अब 20 सत्ते 140, और यहाँ हम 2 बार ये भाग किए ही थे, तो 5 दूनी 10 से गुणा किए, इसके बाद 14 से आ गया। इसका मतलब 3/1400 इसका हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं अलग क्वेश्चन की। अलग क्या मतलब, रहेंगे भिन्न या दशमलव। अगर देखिए आपको भिन्न भी दे दे, तो आप दशमलव भी दे दे, तो क्या आप भिन्न में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन की। जैसे 2.4, 3.6 और 7.2। अगर हम कहें इसका एचसीएफ निकालने के लिए, चलिए एचसीएफ निकालिए, तो आप घबराइए मत कि अब दशमलव हो गया तो कैसे होगा। अरे दशमलव हो गया तो आपको अच्छी तरह पता दशमलव से भिन्न में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं पता तो हम आगे लेक्चर इसका भी लेंगे, दशमलव से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इतना तो उम्मीद करते हैं इतनी छोटी छोटी संख्याओं को आप कर ही सकते हैं। चलिए नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, ओपन देखिए, एक क्या है, आपको दशमलव हटाना है। सबसे पहले ये देखिए, आपको दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए आपको क्या कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, 10 से अगर गुणा कर देंगे दशमलव हट जाएगा, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे दशमलव हट जाएगा, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे दशमलव हट जाएगा। अगर 10 से गुणा करें तो हमारी संख्या बदल जाएगी, भैया 10 गुना हो जाएगी, तो हम 10 से भाग भी कर दें तो संख्या बराबर हो जाएगी। चलिए वही हम काम करेंगे। जैसे क्या है, 24/10, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ भी 36/10 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम 72/10 लिख सकते हैं। अब इसका एचसीएफ हम बात किए, तो एचसीएफ में हम क्या कहते हैं, देखिए ये तो भिन्न में कन्वर्ट हो गई। अब दशमलव तो रहा नहीं, अब वही पुराना वाला आप, ये तो हो गया भिन्न में, अब वही पुराना वाला रूल लगेगा इसमें भिन्न। अब देखिए हमको वही पुराना वाला रूल लगाना है, यानी अगर भिन्न में एचसीएफ पूछ रहा है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, 24, 36, 72। अब देखिए यहाँ पर आप शायद ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। एलसीएम एचसीएफ हम डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या सोच के निकालेंगे, हम ये कहते हैं एचसीएफ में हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो सबको एक बार में काट दे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम 6 ले रहे हैं, देखिए 3 ले रहे हैं, सबसे पहले 3 की बात करें, 3 ले रहे हैं, इसको ये भी 3 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि 24, 36, 72 3 से कट जा रहा है। 4 से काट रहे हैं तो भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 6 से ले रहे हैं, 6 चौक को 24, और इसके बाद 6 छक 36, और फिर 12 छक 72, 6 से भी कट रहा है। इसके बाद 12 से काट रहे, 12 24, 12 36, और 12 छक 72, ये भी 12 से भी कट रहा है। यानी ये किससे कट रहा है, 3 से कट, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। अब देखिए यहाँ हम समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह। यहाँ क्या है, हम कहें ऐसी पहले संख्या ढूंढिए जो इन सबको एक बार में काटे। 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है। लेकिन अब हम आपसे कहते हैं एचसीएफ में हमको सबसे बड़ी संख्या चुननी होती है जो सबको एक बार में काटे। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 ही हम यहाँ चुनेंगे एचसीएफ के रूप में। अब आपको करके दिखाना नहीं पड़ेगा ना, आप डायरेक्ट करिए, कुछ चीज़ें आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप कोई चीज़ जल्दी नहीं कर सकते हैं। अभी नियम आप जान गए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए। कुछ चीज़ें जैसे छोटी छोटी चीज़ें डायरेक्ट भी करना सीखिए। जैसे अभी यहाँ आपको बता दें कैसे सोच के हम करेंगे, तो ये नॉर्मल छोटी सी चीज़ आप इसको सोच सकते हैं कि 12 बार हम 12 से भाग करेंगे, सब में कट रहा है। इसके बाद 12 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं हमारे पास है जो सबको एक बार में काट देगी। 18 ले रहे हैं, 36 और 72 कट रहा है, लेकिन 24 नहीं कटेगा। इसके बाद 12 के बाद ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलने वाली है जो सबको एक बार में काटे। तो चलिए हम यहाँ इसका सीधा एचसीएफ लिखते हैं 12। इसके बाद नीचे एलसीएम निकालना है। अब जान रहे हैं 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है, तो सब सारी संख्याएं समान होती हैं,
तो उसका एलसीएम वही होता है। ठीक है, एलसीएम क्या है? सबसे वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे मतलब सबसे कट जाए। तो छोटी अगर हम 10 को ले रहे हैं तो 10 क्या सबसे नहीं कट रहा, इस 10 से 10 कटेगा, इस 10 से कटेगा, इस 10 से भी 10 कटेगा, तो 100 भी कट जाएगा। लेकिन 100 क्या छोटी है? नहीं, 100 छोटी थोड़ी ना, 20 भी कटेगा। लेकिन हमको छोटी लेनी है एलसीएम ना, एलसीएम सबसे छोटी 10 ही है। 10 ऐसी संख्या जो सबसे कट जा रही, तो यानी सबसे छोटी में यही है। बाकी इसके बाद काफ़ी संख्याएँ हमको मिल जाएंगी। हमको एलसीएम निकालना, हमको यहीं तक रहना। ठीक है, आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.2। ये हो गया इसका एचसीएफ, यानी कि अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। चलिए, इसको समझ गए तो फिर एक और क्वेश्चन हम इस पे करवाते हैं, इसी पे एचसीएफ या एलसीएम यानी दशमलव वाला। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी टाइप देखिए, अब आपको ये चीज़ मतलब कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न का देते या दशमलव का देते, आपको करना क्या है? आप भिन्न का जान गए हैं तो भिन्न, अगर जान गए हैं दशमलव दिया तो भिन्न में कन्वर्ट करिए और सीधे सीधे आंसर निकालिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे 1.08, 0.36 और 0.9, ठीक है, का एचसीएफ निकालने की बात कर रहे हैं। चलिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको गलत निकाल रहे हैं। देखिए, हम गलत नहीं निकाल रहे हैं, आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन हम बता रहे हैं गलती कहाँ होगी, इसीलिए हम गलत करेंगे ताकि आप गलती करके सीखें। क्योंकि गलती करके सीखने के बाद आप काफ़ी देर तक उसको याद रखेंगे गलत क्यों हुआ था। यहाँ ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए हम उसको निकाल रहे हैं एक बार। आप देखिए, जो ये रूल था ठीक रूल था, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दशमलव में जो रहती हैं उनमें ध्यान देना है। चलिए पहले आपके हम रूल से जो बताए थे उस पर करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, 108 बटे 100 लिख सकते हैं इसको। देखिए 108 था, हम 100 से गुणा किए, 100 से भाग किए। अब इसी तरह 0.36 है, 36 से भाग किए, और यानी कि 36 लेके यानी 100 से गुणा किए, 100 से फिर भाग किए। इसमें देखिए 0.9 है, तो हमको 100 से क्या गुणा करना है, हमको 10 से ही गुणा करने के बाद हमारा 9 हो जा रहा है। यानी कि हमको पूरा करने की क्या ज़रूरत है, यही ना, क्योंकि हमको दशमलव तो हटाना है। दशमलव हटा लिए, यहाँ हम 100 से गुणा करके दशमलव हटाएं, यहाँ 100 से गुणा करके दशमलव हटाएं, यहाँ 10 से गुणा करके दशमलव हटा लिए। चलिए हम निकाल रहे हैं। अब ये क्या था, ये हो गई भिन्न में कन्वर्ट। अब बात भिन्न वाली हुई थी कि अगर भिन्न में कन्वर्ट हो जा रही है तो हमको वही रूल अपनाना है कि हर का यानी कि अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला हो, सबसे एचसीएफ ही निकालने के लिए बोला है, तो हम पहले अंश का एचसीएफ निकालेंगे। तो आप सीधे सीधे आप डाइट करना सीखिए यहाँ पर, ठीक है। डाइट करना क्या सीखेंगे आपको बताएं, हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी जो सबको एक बार में काट दे। तो अब देखिए, कोई भी बड़ी संख्या लेंगे तो आप इससे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, 9 से आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का एचसीएफ उसके सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है, अधिक से अधिक, नहीं तो उससे कम ही होगा। यानी दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा होगा तो, नहीं तो इन सबसे कम ही होगा उसका एचसीएफ। चलिए हम 9 से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी लिमिट है। बाकी हम बात कर रहे हैं अगर तो 9 ही चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 से आगे हम नहीं जा सकते, मैक्सिमम 9 यही है। तो 9 से क्या सारी संख्या कट रही है, 9 कम 9, 9 चौक 36, और फिर ये है 12 9 108, मतलब 9 से कट जा रही है। जिसका मतलब सबसे बड़ी यही है, क्योंकि आखिरी सीमा पे रुका है जाकर 9, क्योंकि इसके बाद हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मतलब जब खुद ही 9 कट रहा है, इसका मतलब ये है इसका एलसीएम हो यानी एचसीएफ हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 9। इसके बाद आपको बताए हैं ना एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह संख्या लेते हैं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट दे और छोटी छोटी पूरी दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, वो सबसे छोटी संख्या हो। जैसे इसमें बहुत संख्याएं होंगी, मान लीजिए 1000 ले लिए, 10,000 ले लिए, ये सब की सब संख्याएं इन सब से कट जाएंगी। लेकिन हमको क्यों सब इतना दूर जाना है। अगर देखिए हम 100 ले रहे हैं यहाँ नीचे, तो 100 से 100 कट रहा है, 100 से 100 कट रहा है, 10 से भी 100 कट रहा है, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है जो कटेगी 100 ही होगी। आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए बार बार हम अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कहीं आपके मन में डाउट ना हो लगे कि आप तो ऐसे बोल दे रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए 10 बार ले जा रहे हैं, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, एक बचा, फिर 10 बार ले गए, तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, अब दोनों गुणा करिए, 10 × 10 बराबर 100, वही तो आ गया ना। बस यही हम कह रहे थे ना। देखिए छोटी छोटी चीज़ आप डाइट करना सीखिए। आप सोचिए डाइट करके हम मतलब क्या सोच के हम करें, और फिर ये चीज़ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके भी विषय बता दिए ना। क्योंकि आपको छोटी संख्या खोजनी जो सबसे कटे,
तो 100 ही ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो सबसे कट जाएगी। चलिए अब आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉइंट यानी कि 0.09, क्योंकि 100 से भाग कर 0.09 आया। यानी कि अब एक भी चीज़ आप ये भी जानिए, कोई एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ में कंडीशन यह रहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो सबको काटे दे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें, हमारी संख्या तो यही थी ना, देखिए हमारी संख्या यही तो थी। अगर हम बात करें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए कि जो सबको काट दे, यानी कि इसका मतलब 0.09 सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी को काटेगी। इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है यहाँ पर जो सबको एक बार में काट दे। चलिए हम बात करते हैं सिर्फ 0.09 से ही काट के। तो अगर 0.09 से काटेंगे, देखिए अगर 0.9 हटा रहे हैं तो ये 100 क्या हो जाएगा, 108/9 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, 36/9 हो गया। ठीक है, ये भी कट गया। इसके बाद कोई 90/9 हो गया। ठीक है, ये भी कट गया। यानी 12 9 108, 9 4 36 और 10, ये देखिए पूरा इसको काट दिया। ठीक है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं और भी कोई संख्याएं है जो इन सबको एक बार में पूरा काट दे? अगर हम यहाँ 0.09 की जगह 0.18 ले लें, ये तो ये इससे बड़ी है ना, यानी कि देखिए 0.18 0.09 से बड़ी है ना। एचसीएफ तुम्हारा यही आ गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या यही होनी चाहिए काटने के लिए। लेकिन अगर 0.18 से हम काट रहे हैं, चलिए 18 से भी काटते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ आप 18 के मतलब सीधे से 9 जहाँ 18 लिख दीजिए, 9 की जगह आप 18 लिख दीजिए। ये 18 हो गया, क्योंकि 0.18 में हम 100 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किए थे, यहाँ भी 18 आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 100 का जब गुणा करेंगे तो एक और 0 आएगा। ठीक है, 900 हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं 900 नहीं 90 होगा। ठीक है, 90 ही होगा। ठीक है, 90 होगा। और इसके बाद 18 रहेगा। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यानी कि 0.09 था। सही है, ठीक। तब पिछले अब क्या है, यहाँ भी 18 आएगा। देखिए इससे भी कट रहे, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 5 90। अब देखिए 18 से भी कट गया, यानी कि 0.18 से भी कट गया, जबकि 0.18 जो 0.09 से बड़ा है। तो एचसीएफ ये कैसे हुआ, जब बड़ा है हमको खुद ही इससे बड़ा मिल जा रहा है, तो एचसीएफ तो ये होना चाहिए ना। तो ये कैसे एचसीएफ निकल गया, बात सही है, एचसीएफ ये होना चाहिए, एचसीएफ यही है भी, ये गलत क्यों आया। चलिए इसका हम बस यही हम आपको बताने के लिए गलती की है। चलिए इसको हम बताते हैं क्यों गलत आया ये, जबकि हमारे निकालने के हिसाब से 0.09 इसका एचसीएफ आया, यानी कि 0.09 ही ऐसे सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबको एक बार में काट देगी। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 0.18 भी इन सबको काट दे रही है, जबकि 0.18 0.09 से बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी होती वही एचसीएफ होता है। यहाँ तो एचसीएफ ये निकल के आ रहा है, जबकि कट इससे भी रहा, इसका मतलब एचसीएफ ये होगा, तो ये एचसीएफ होगा भी। ठीक है, चलिए हम इसी बात कर रहे हैं गलती कहाँ से हुई थी। देखिए अभी आपको यहाँ ही हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम क्या किए, यहाँ हम 1.08 था, इसको हम दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा किए और 100 से भाग भी कर दिए। 0.36 था, इसमें भी 100 से गुणा किए, 100 से भाग किए। लेकिन यहाँ हम 10 से ही गुणा किए, 10 से ही भाग किए। तो गलती ये हुई थी कि अगर हमको दशमलव में संख्या दी रहे तो सबसे पहले हमको दशमलव के दाहिने साइड वाली संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा। चलिए जैसे शायद आप नहीं समझ रहे तो हम समझा रहे हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ दशमलव दाहिने साइड कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, यहाँ 2 संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ एक ही संख्या है ना, दशमलव के बाद एक ही संख्या है दाहिने साइड, तो इसको बराबर करिए। जैसे अब यहाँ हम लिख रहे हैं 0.08, ठीक है, इसके बाद 0.36 लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे 0.90। अब देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, ये है आपका मतलब जो सही से आना चाहिए। यानी कि अगर हमको संख्या दशमलव में दी रहे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद सारी संख्याएं समान हैं, यानी कि सम मतलब जितनी संख्याएं दशमलव के बाद पहले में दूसरे में क्या सब में उतनी संख्याएं हैं, मतलब जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी
जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 2 दोनों था, यहाँ अगर 3 होता तो आपको सब में 3 बार ले जाना पड़ता, यानी कि दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाहिनी ओर संख्याओं का बराबर करिए। यहाँ पर 2 संख्याएं थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 थी, लेकिन हम यहाँ 1 0 बढ़ा के अब इसको बराबर कर लेंगे। अब हल करिए इसको, आप देखिए अब हल करने के बाद क्या आएगा, 108/100, इसके बाद 36/100, इसके बाद 90/100। अब आप देखिए अब इसका एचसीएफ क्या निकल आएगा। अब तक एचसीएफ हमको 9 निकल रहा था क्योंकि यहाँ 9 था, अब यहाँ 90 है। तो क्या ऐसे हमको ये चुनना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबको एक बार में काट दे। यानी आप 36 से आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि 36 इसकी सबसे छोटी संख्या है, और किसी भी संख्या के एचसीएफ उसके सबसे छोटी की संख्या के अधिकतम बराबर हो सकता है। तो 36 आपकी लिमिट है। अब 36 से ही नीचे रहेंगे आप। चलिए 36 की बात करते हैं, तो 36 से ना तो ये 108 कटने वाला है, नहीं 108 कट जाएगा, लेकिन 3 छक्का 18, 3 तिरका 9 10 से 108 कट जाए, लेकिन 90 नहीं कट रहा। हमको कटना सब चाहिए। इससे नीचे लौटिए आप, 18 पर आइए, 18 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ 18 होगा। इससे नीचे आप 9 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए एचसीएफ के लिए। तो सबसे बड़ी में 18 ही है जो सबको एक बार में काट रही है। एलसीएम की बात करें, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो इसी चीज़ से 100 ले दे, क्योंकि समान संख्याओं का एलसीएम वही होता है। तो इसका मतलब यहाँ हो गया 0.18। अब आपका पुराना वाला जो आ रहा था अब यहाँ पर आ गया। अब इस चीज़ का आप लोग अच्छे तरह ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर ये दशमलव में संख्याएं यानी दशमलव के बाद संख्याएं अलग अलग हैं, सबसे पहले संख्याओं को समान करिए, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड संख्याओं का समान होना जरूरी है, तब जाकर आपका एचसीएफ सही आएगा। चलिए अगर हम बात करें इसी का एलसीएम निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा दें हम। चलिए ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं पूरा, आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं। इसी का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, संख्या क्या थी 1.08, 0.36, इसके बाद थी 0.9। अगर इसका एलसीएम हमको निकालना है तो इसके देखिए एलसीएम निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले बताया ना आपको सारी संख्याओं के एक समान करिए। जैसे 1.08, इसके बाद 0.36, इसके बाद 0.90। अब दशमलव के बाद सारी संख्याएं समान, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। चलिए अब इसको कन्वर्ट करिए आप भिन्न में, 100, इसके बाद 36, यहाँ पर 100, इसके बाद 90, 100, ठीक है। अब इसका क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, अब वह बड़ी से बड़ी हम यहाँ देखिए एलसीएम है, एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमको वह छोटी से छोटी संख्या चुननी है जो इन सभी से कट जाए, ठीक है। चलिए हम चुन रहे हैं, 108 है, इसके बाद 36 है और 90 है, ठीक है। भाग करिए। अब देखिए आप 18 बार अधिकतम जा सकती है ना, तो एक बार 18 बार डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपसे बताएं जब कोई भी संख्या सबसे एक बार में कट जा रही है, अगर यहाँ 18 बार अगर कुछ संख्याएं कटती और कुछ संख्याएं नहीं कटती हैं, तो उसके पहले अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए जो सबसे कट जाती हैं, तो हमको 18 बार फिर नहीं ले जाना होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 18 बार कुछ संख्याएं कटती और कुछ संख्याएं नहीं कट के कुछ संख्याएं 12 से कटती हैं, कुछ संख्याएं 6 से कटती हैं, तो सबसे पहले हमको तब वहाँ 18 छोड़ के सबसे पहले नीचे संख्या से काटना होगा। लेकिन यहाँ पर संयोग से सारी संख्याएं 18 से कट जा रही हैं, तो हम काट सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए अभी अगर सहभाज्य होता है तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, लेकिन सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 और 6 ये 2 से कटेंगे या आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 2 बार ले जा रहे हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 5 ऐसे उतार लेंगे। अब 3 और 5 सहभाज्य अभाज्य इनको आपस में डायरेक्ट कर दीजिए। यहाँ का 18 दूनी 36, इसका देखिए 18 दूनी 36 और गुड़े 3 पचे 15। अब इसका गुणा करिए, 15 छक्का 90 और 15 3 45 और 45 55 54, यानी कि कितना 540 आ गया, ठीक है। ये हो गया इसका एलसीएम, यानी कि ऊपर कितना आ गया 540। अब बटे, अब नीचे देखिए हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो सबको एक बार में काट दे। तो ठीक है 100 है, 100 है, 100 है, अरे भाई 100 है तो 100 को तो काट ही सकता है ना। अब इससे बड़ी तो हम जा नहीं सकते,
क्योंकि अब इससे बढ़ी जाएंगे तो कोई संख्या नहीं कटने वाली है। और 100 से जब हम देख रहे हैं सारी संख्याएं कट जा रही हैं तो 100 इसका एचसीएफ क्यों नहीं हो सकता, हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए, यानी कि 5.4 ये हो गया इसका एलसीएम। तो अब आपको भिन्न में या दशमलव में एलसीएम या एचसीएफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपका रूल इसी तरह होगा, ठीक है। एक बहुत देखने वाली बात थी यहाँ पर, ये हम आपको बता दिए। अगर भिन्न में दिया रहेगा तो आपको दशमलव के दाहिनी साइड जितनी संख्याएं रहेंगी उनको बराबर करना होगा। अब बराबर करने के लिए ये भी जानिए आप जिसमें सबसे बड़ी मतलब बड़ी संख्या होगी, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा बार दशमलव के दाहिनी ओर संख्याएं होंगी उतनी बार संख्याओं को हम आगे बढ़ा लेंगे। इसके बाद उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे और सारा का सारा रूल वैसे ही। रूल क्या है, जैसे एक बार हम बोल दे रहे हैं, जैसे एचसीएफ के लिए अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, एलसीएम के लिए अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। यानी जो संख्याएं हमको पूछता है, यानी कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना, तो अंश में वही चीज़ करते हैं। अगर हमसे एलसीएम पूछ लिया तो अंश का एलसीएम निकाल लिए, एचसीएफ पूछ लिया अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे बस। और बाकी इसके बाद अगर अंश का एलसीएम निकाल लें तो हर का एचसीएफ निकाल लेंगे, अगर अंश का एचसीएफ निकाल लें तो हर का एलसीएम निकाल लेंगे। बस यही सब रूल है, कुछ नहीं है। ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए, सारे के सारे क्वेश्चन इस पे लग जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको खुद पता करना होगा कि इसमें एलसीएम निकालने की एचसीएफ निकालें, आपको ये जानना होगा। लेकिन हम खुद ही आप सबका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर किए तो शायद आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगी। बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ लेनी है और छोटी छोटी संख्या कहाँ लेनी है, ये सब चीज़ें आप भली भांति जान गए हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसमें हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ आपको पूरी तरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सब आपसे लग जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है आप लोगों से, क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअली आप लोग पढ़ चुके हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन का देखिए फॉर्मेट, हम आप बार बार कहते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है आपको समझने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपके समझने के ऊपर है। बाकी लास्ट में आपको तोड़ना इसी पे लाकर, यानी एलसीएम एचसीएफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी पे सॉल्व करना है। बस आपको फॉर्मेट चेंज है तो उसको आप उस रूप में लाकर रखिए जहाँ तक आप जानते हैं। बाकी आपको सोचने के लिए कुछ क्वेश्चन चेंज करेगा, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे अगले क्लास में और आपको सारी चीज़ें सरल लगने लगेंगी इसके बाद। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।